आज की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। बिना किसी चर्चा के इस तरीके से सदन को बाधित करना किसी भी सभ्य लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। विपक्ष बेरोजगारी पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहता? विपक्ष प्रदेश के विकास पे क्यों चर्चा नहीं करना चाहता? विपक्ष कानून व्यवस्था पे क्यों चर्चा नहीं करना चाहता? विपक्ष ने जो मुद्दा आज उठाया सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कि ये जो समाजवादी के लोग हैं ये अपना पुराना उसी रूप में लौटकर मुझे आते दिखाई दे रहे हैं जब ये सड़कों पर गुंडागर्दी करते थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि कुछ दिन पहले ही बजट आया, अब अनुपूरक बजट आने की क्या जरूरत थी? देखिए, प्रदेश जिस तेजी से विकास कर रहा है और आज हम सेकंड नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं, तो जो भी जरूरत सरकार महसूस करती है इस प्रदेश के विकास के लिए, अब जैसे मेरे यहाँ एयरपोर्ट बना, उसके लिए हमें बजट की जब भी जरूरत पड़ी बीच में वो अनुपूरक के माध्यम से लाया गया। बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, उनके लिए बजट की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े रास्ते बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जो बजट लाते समय योजनाओं में नहीं थे, अब उनके लिए धन की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ ये परंपरा तो पहले से चली आ रही है और ये अनुपूरक बजट तो क्या किसी व्यक्तिगत कारणों से थोड़ी पास कराया जाता है। इसमें जनहित के बहुत से कार्य होते हैं और प्रदेश के विकास के लिए इसे लाया जाता है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा सड़कों पर और हाईवे पर खर्च कर रही है। अब कानपुर लखनऊ हाईवे की स्थिति 10 दिन में जो उखड़ गया वो सबने देखा। नहीं, देखिए, पहली बार इससे आप आकलन नहीं कर सकते और आप ये यकीन मानिएगा कि अगर उखड़ा है तो जो क्वालिटी गलत होगी उस पर कार्रवाई भी होगी और उसे सही कराया जाएगा। मैंने ये देखा है जब भी हाईवेज बनते हैं तो पहली बारिश में जो भी कमियां होती हैं उसमें निकलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो हाईवे बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। देहरादून हाईवे में भी एक दो जगह दिक्कतें आई थी लेकिन उसे दुरुस्त करा दिया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई नहीं चल पा रही है और वो तो मांग कर रहा है कि सदन के ज्यादा लंबा कर दिया जाए। विपक्ष बेरोजगारी पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहता? विपक्ष प्रदेश के विकास पे क्यों चर्चा नहीं करना चाहता? विपक्ष कानून व्यवस्था पे क्यों चर्चा नहीं करना चाहता? विपक्ष ने जो मुद्दा आज उठाया वह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। आज हम लोग भी इतनी दूर से आते हैं, हमारे बहुत से आज नियम 151 लगा हुआ था किसान और मजदूरों के लिए। मेरे कई साथी विधायक ऐसे थे जिन्होंने प्रश्न और याचिकाओं के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था जनता के मुद्दों के प्रति, लेकिन आज के विधानसभा सत्र को देखकर मुझे लगा कि ये जो समाजवादी के लोग हैं ये अपना पुराना उसी रूप में लौटकर मुझे आते दिखाई दे रहे हैं जब ये सड़कों पर गुंडागर्दी करते थे और पूरे प्रदेश से उद्योगपति पलायन कर चुके थे। आज की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। हम भी इस उद्देश्य से बैठे थे कि बजट पर चर्चा होगी, जो संशोधन विधेयक लाए गए उन पर चर्चा होगी। बिना किसी चर्चा के इस तरीके से सदन को बाधित करना किसी भी सभ्य लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। जी, आखिरी सवाल है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमें सवाल नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए हमें हंगामा करना पड़ता है। नहीं, देखिए, वो हंगामा बिना ही उनका नोटिस स्वीकार कर लिया गया था। कार्य मंत्रणा समिति में वो लोग होते हैं। अध्यक्ष जी ने पीठ से कहा कि जब मैंने समिति की बैठक में आपकी सारी बातें स्वीकार कर ली गई थी और इस पर हम चर्चा के लिए तैयार थे, मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए आ गए थे, तो ये तो एक बहाना था उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना। ये प्रदेश विकास क्यों कर रहा है, इसकी इकोनॉमी मजबूत क्यों हो रही है, लोग सुरक्षित क्यों हैं, कानून व्यवस्था का राज क्यों है, ये उनकी चिंता का विषय है, लोग उनकी चिंता का विषय नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं।